बीए पार्ट सेकंड के पेपर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के तहत हम पढ़ रहे थे राज्य प्रशासन की पृष्ठभूमि। उसमें राज्य पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां और आयोग की हम बात करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन एक लंबी प्रक्रिया के रूप में चला और कई समितियां और आयोग बने। उनके आधार पे एक समिति थी जेवीपी समिति। इस समिति का गठन 1948 में हुआ था। जे का अर्थ है श्री जवाहरलाल नेहरू, वी का अर्थ है श्री वल्लभ भाई पटेल, और पी का अर्थ है श्री पट्टाभी सीतारामैया। ये इनके फर्स्ट लेटर पर इसको कहा जाता है जेवीपी समिति 1948 में। इस समिति की जो सिफारिश थी वो यह थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो केवल भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, उसमें प्रशासनिक और आर्थिक कारकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी प्रशासनिक सुविधाओं का और आर्थिक कारकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये जेवीपी समिति के अनुसार कहा गया था। इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको सैयद फजल अली आयोग या फजल आयोग भी कहते हैं। इसका गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया था और इसके 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस आयोग में यह आयोग 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष थे फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे HN कुंजरू एवं KM पणिक्कर। अक्सर इसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं
1953 में इसका गठन हुआ। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस आयोग में 3 सदस्य थे। सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष थे और अन्य 2 सदस्य थे, HN कुंजरू एवं डॉक्टर KM पणिक्कर। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1 नवंबर 1956, यह डेट हमें इसलिए याद रखनी चाहिए क्योंकि जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं, राजस्थान का एकीकरण जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हम 7 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, ऐसे जो उसका 7वां चरण है राजस्थान का एकीकरण, जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब से अस्तित्व में आया, तो वो हम देखते हैं 1 नवंबर 1956 हम लिखते हैं। तो 1 नवंबर 1956 से जो राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी, 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा हुआ था, ABCD, उसको 1956 में खत्म कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1956 में राज्यों की जो श्रेणियां होती थी उनको खत्म कर दिया गया और उस समय 1956 में भारत में 14 राज्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी कई अन्य समितियां, आयोग गठित किए गए। एक महत्वपूर्ण समिति जो 2010 में गठित की गई थी, न्यायमूर्ति श्री BN कृष्णा समिति, BN श्री कृष्णा समिति, तेलंगाना के मुद्दे पर गठित की गई थी और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस समिति ने ये कहा था कि आंध्र प्रदेश को बांट देना चाहिए और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य बनाए गए और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो ये कमेटी न्यायमूर्ति BN श्री कृष्णा समिति 2010 में इसका गठन हुआ था। 3/2/2010 को इसका गठन हुआ था और इसने तेलंगाना के मुद्दे पर अपनी राय दी थी। तो उसके तहत 2014 में तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। और वैसे भी राज्य पुनर्गठन से संबंधित 2019 में हम नए डेवलपमेंट्स देख चुके हैं, जिसके तहत 29 के बजाय वर्तमान में 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश है। अट्ठाईस राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके इसका राज्य का दर्जा अब नहीं रहा। इसका पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9 और राज्यों की संख्या हो गई 28। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है।
और इसी के तहत 2019 में अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देता था, उसमें चेंजेस करके और उसके तहत राज्य का पुनर्गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नई इकाइयां बना दी जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके। तो अब भारत में 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश है। अब हम राज्य प्रशासन के जो विकास क्रम में ये पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राज्य प्रशासन की पृष्ठभूमि रही है और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक जो स्वरूप है राज्य को वो मिला है। इसके तहत अब हम राजस्थान राज्य में के विशेष संदर्भ में राज्य प्रशासन की क्या पारिस्थितिकी है और राज्य प्रशासन का क्या महत्व है उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।